अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। चिली बाइट्स की रेसिपी शेयर करूँगी। चिली बाइट्स, पेरी बाइट्स, कुछ भी आप इनको कह लें। मज़े की तो बहुत बनती है, लेकिन साथ साथ थोड़ी सी तीखी भी बनती है। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, जिनको मैंने पहले ही से वॉश कर लिया है। और अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करके दरमियान से जो इसके अंदर बीज हैं वो निकाल लेंगे। अच्छा, थोड़ी बड़े साइज़ की लेनी है और थोड़ी मोटी वाली मिर्चें लेनी हैं, ताकि इसका जो तीखापन है वो कम हो। अब इस तरह से इसके अंदर से जो सारे बीज हैं वो रिमूव कर लेंगे। बीज लाजमी अंदर से निकालिएगा। अगर बीज नहीं निकालेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनेंगी। 2 आलूओं को मैंने पहले ही से बॉईल कर लिया है। इनको ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे, या आप इनको मैश भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला है, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट का है, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च है और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, बल्कि हाफ़ से भी मैंने कम ही ऐड की है। स्पाइसेस इसमें मैं बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब ये मिर्चों के अंदर इसकी फिलिंग जाएगी तो मिर्चें जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएंगी। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक मिर्च जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सारा जो मसाला है इसके अंदर अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। 2 टेबलस्पून इसमें मेयोनीज़ के ऐड करेंगे। जस्ट फॉर टेस्ट के लिए मैं इसको ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मिर्चों की फिलिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे चीज़ भी है। चीज़ मैंने स्लाइस वाली यूज़ की है। आपके पास चेडर, मोज़रेला, जो भी चीज़ हो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस अब फिलिंग को इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, हाथों से ऐड करेंगे तो ज़रा जल्दी भी हो जाएगी और थोड़ा आसानी से भी हो जाएगी इसके अंदर फिलिंग ऐड। और अब इसके अंदर एक पीस चीज़ का रख देंगे और इसी तरह से बाकी जो मिर्चें हैं उनकी भी फिलिंग कर लेंगे। तो रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही अहम है। अब हम लोगों ने मिर्चें तो फ्राई करनी है, लेकिन कोटिंग के बगैर इनको फ्राई नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ब्रेड क्रम्स का लिया है, 1 कप ही कॉर्नफ्लोर का है। कॉर्नफ्लोर की जगह पे आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। और 2 अंडे हैं, इनको मैंने फेंट लिया है। तो सबसे पहले कॉर्नफ्लोर की इस पर कोटिंग करेंगे, अच्छी तरह से कर लेंगे और एक्स्ट्रा जो है वो इस तरह से हम लोग उतार देंगे। और उसके बाद हम लोग इस पे अंडे की कोटिंग करेंगे और फिर एंड पे ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। अच्छा, अगर आपको ब्रेड क्रम्स की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देख भी सकते हैं। कोटिंग जो है वो डबल करेंगे। अब फिर से इसको अंडे में डिप करेंगे और दोबारा से इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो देखें कितनी अच्छी कोटिंग हो गई है। इसी तरह बाकी सारी मिर्चों पर भी कोटिंग कर लेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिल सकें। और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब इनको फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने पहले ही मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है और मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा जो ऑयल है वो गरम नहीं होना चाहिए। 3 से 4 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। तो एक साइड से कलर आना शुरू हो गया है, ये फ्राई हो गई हैं। अब दूसरी तरफ से भी इनको फ्राई कर लेंगे। चिली बाइट्स हमारी फ्राई हो गई हैं। बस अब इनको निकालते हैं और डिश आउट करते हैं। फाइनल लुक आप लोगों ने मिस नहीं करनी है। बहुत ही मज़े की क्रिस्पी, क्रंची और चीज़ी हमारी जो चिली बाइट्स हैं वो तैयार हैं। आप लोग भी रोज़ रोज़ अफ्तारी में नई नई चीज़ें बनाएं, नई नई रेसिपीज़ ट्राई करें, ताकि घर वाले भी खुश हों और रोज़ेदारों से भी दुआएं लें। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो चले मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।